प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। इस इंग्लिश जोन चैनल के माध्यम से इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश का आज दूसरा क्लास इस वीडियो में आपको उपलब्ध करा रहे हैं। हम आशा करते हैं कल का जो लेसन आपने लिया है उसे आप कंप्लीट किया होगा। लेट का कल आपने यूज देखा था, मुझे जाने दो तो लेट मी गो, मुझे आने दो तो लेट मी कम, मुझे खाने दो तो लेट मी ईट, मुझे पढ़ने दो तो लेट मी रीड, उसे जाने दो तो लेट हिम गो, उसे आने दो तो लेट हिम कम, उसे बोलने दो तो लेट हिम स्पीक, उसे बैठने दो तो लेट हिम सिट, उसे मत जाने दो तो डोंट लेट हिम गो, उसे मत आने दो तो डोंट लेट हिम कम, उसे मत पढ़ने दो तो डोंट लेट हिम रीड, उसे मत जाने दो तो डोंट लेट हिम कम, मुझे मत आने दो डोंट लेट मी कम, मुझे मत खाने दो डोंट लेट मी ईट, मुझे मत बैठने दो डोंट लेट मी सिट। ऐसी कुछ आपने कल देखा था। और आपने एक और देखा था, चलो वो स्कूल चलें, लेट्स गो टू स्कूल, चलो पढ़ने चलें, लेट्स गो टू रीड, चलो बोलने चलें, लेट्स गो टू स्पीक, चलो खेलने चलें, लेट्स गो टू प्ले, चलो हंसने चलें, लेट्स गो टू लाफ, चलो क्रिकेट खेलने चलें, लेट्स गो टू प्ले, चलो क्रिकेट मैदान में खेलने चलें, लेट्स गो टू प्ले क्रिकेट इन फील्ड, चलो एक पत्र लिखें, लेट्स गो टू राइट अ लेटर, चलो एक पत्र अंग्रेजी में लिखें, लेट्स गो टू राइट अ लेटर इन इंग्लिश। ऐसी कुछ कल आपने देखा था। खाया जाए एक और देखा था, खाया जाए, लेट्स ईट, बोला जाए, लेट्स स्पीक, चला जाए, लेट्स गो, आया जाए, लेट्स कम, जाया जाए, लेट्स गो, बैठा जाए, लेट्स सिट, उठा जाए, लेट्स स्टैंड अप, देखा जाए तो लेट्स वॉच, सुना जाए तो लेट्स हियर, बोला जाए तो लेट्स स्पीक, नाचा जाए तो लेट्स डांस, गाया जाए तो लेट्स सिंग, देखा जाए तो लेट्स वॉच, आया जाए तो लेट्स कम, तैरा जाए तो लेट्स स्विम, साइकिल चलाया जाए तो लेट्स ड्राइव ए बाइसिकल, एक साइकिल चढ़ा जाए तो लेट्स राइड ऑन ए बाइसिकल, एक बाइक चलाया जाए तो लेट्स बाइक ड्राइव अ बाइक, एक कार चलाया जाए तो लेट्स ड्राइव अ कार। ऐसी कुछ कल आपने 4 स्ट्रक्चर्स को आपने कल देखा था और शायद इतना में आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप रिपीट कीजिएगा। और कुछ वर्ड्स हमने आपको दिया था, वर्ड्स ना डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो बोर्ड में अगर देखने में आपको परेशानी हुआ होगा तो डिस्क्रिप्शन में भी वर्ड्स लिखा हुआ और उसका हिंदी लिखा हुआ है, वहां से करेक्ट स्पेलिंग्स आप लिख सकते हैं और उसका हिंदी मीनिंग निकाल सकते हैं। और बढ़िया से अपने नोटबुक में नोट करके बार बार उसे पढ़िएगा तो आपको याद आएगा। तो कल वाला वीडियो हमने पक्का पक्का करके, पक्का दोस्त, बुजम फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, ऐसी कुछ करके आपने देखा था। तो पक्का पक्का करके कल वर्ड्स था। आज टेस्ट से संबंधित हम आपको वर्ड्स देंगे, लेकिन इससे पहले कुछ आप स्ट्रक्चर्स देखिए। हम आशा करते हैं कि कल वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्लास ही बढ़िया समझ में आया होगा। और आज वाली क्लास तो और जबरदस्त है, आज और जबरदस्त समझ में आएगा। हमने आपसे वादा किया है 7-8 दिन यदि आप क्लास लगातार करेंगे तो कुछ न कुछ अंग्रेजी को जरूर सीख ही जाएंगे और आपको फिर 7-8 दिन में लगने लगेगा कि आप अंग्रेजी लिख सकते हैं, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, आप अंग्रेजी समझ सकते हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, आप जरूर सुनिएगा, पूरा देखिएगा और जरूर 1-2 व्यक्ति को इंग्लिश इन्वायरमेंट डेवलप करने के लिए, जिससे कि आप जल्दी से सीख सकें और सीखने में सहूलियत हो सके, जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आइए आज भी हम कुछ स्ट्रक्चर्स पहले देखते हैं। तो आज क्लास 2 में सबसे पहले देखिएगा अलाउ। एक स्ट्रक्चर बनाया है हमने, उसका नाम है अलाउ और अलाउ के बाद आएगा एस। एस का मतलब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का यहां पर आएगा ऑब्जेक्ट फॉर्म। जैसे मैंने कल बताया था, आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म मी, ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम, सी का ऑब्जेक्ट फॉर्म हर, दे का ऑब्जेक्ट फॉर्म देम, इस तरह से। और नाम का नाम ही रह जाता है। तो आपको समझना है या वहां देखना पड़ता है नरेशन वगैरह में कि कैसे उसका ऑब्जेक्ट बदलेगा। तो आपको समझना है यहां पर एस का मतलब सब्जेक्ट और यहां देखना है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म लगाना है और उसके बाद टू आएगा, के बाद V1 आएगा प्लस OW का मतलब अदर वर्ड आएंगे, दूसरे कोई शब्द आएंगे। इस बनावट का उपयोग तब करना है जब आप कभी बोलते हैं, और आप बोलते ही हैं ऐसा कुछ, जब कभी आप देखिएगा कि आज्ञा देना या अनुमति देना, किसी को आप आज्ञा दीजिएगा या अनुमति दीजिएगा प्लस उसमें 2 या दीजिए लगा हुआ रहेगा। किसी को आप आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं, अनुमति देते हैं और उसमें 2 या दीजिए लगा हुआ रहेगा, तो हम ना इस बनावट का यूज करेंगे। सबसे पहले अलाउ आएगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म आएगा, V1 आएगा
टू आएगा, V1 आएगा और अदर वर्ड आएगा। जैसे आप बोलते हैं उसे जाने की आज्ञा दो या दीजिए, आप ऐसा बोलते ही हैं। किसी व्यक्ति के बारे में आप कुछ कहते हैं कि उसे जाने की आज्ञा दो या उसे जाने की अनुमति दो, ऐसा कुछ आप बोलते हैं, तो आप देखिएगा यहाँ पर आज्ञा आ गया और यहाँ दो या दीजिए। तो यहाँ पर आपने देखा आज्ञा दिया आपने और यहाँ दो या दीजिए, तो सबसे पहले क्या आएगा, तो अलाउ आएगा और उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट जो है उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म आएगा। तो यहाँ पर देखो उसे मतलब हिम आएगा और उसके बाद क्या आएगा, तो टू और उसके बाद क्या आएगा, V1, उसे जाने की आज्ञा दो या दीजिए, तो अलाउ हिम टू गो, उसे पटना जाने की आज्ञा दो या दीजिए, तो अलाउ हिम टू गो टू, यहाँ पर टू जोड़ देंगे फिर यहाँ पर हो जाएगा पटना। उसे दिल्ली जाने की आज्ञा दो या अनुमति दो, तो अलाउ हिम टू गो टू दिल्ली, उसे एक पत्र लिखने की आज्ञा या अनुमति दो, तो अलाउ हिम टू राइट अ लेटर, उसे खाने की आज्ञा दो, तो अलाउ हिम टू ईट, उसे बैठने की आज्ञा दो, तो अलाउ हिम टू सिट, उसे जाने की आज्ञा दो, तो अलाउ हिम टू गो, उसे आगे आने की आज्ञा दो, तो अलाउ हिम टू कम, उसे नाचने की आज्ञा दो, तो अलाउ हिम टू डांस, उसे देखने की आज्ञा दो, तो अलाउ हिम टू डांस वॉच, मुझे बोलने की आज्ञा दो, तो अलाउ मी टू स्पीक, मुझे बैठने की आज्ञा दो, तो अलाउ मी टू सिट, मुझे जाने की आज्ञा दो, तो अलाउ मी टू गो, मुझे नाचने की आज्ञा दो, तो अलाउ मी टू डांस, मुझे देखने की आज्ञा दो, तो अलाउ मी टू सी, मुझे खाने की आज्ञा दो, तो अलाउ मी टू ईट, राम को खाने की आज्ञा दो, तो अलाउ राम टू ईट, मोहन को बैठने की आज्ञा दो, तो अलाउ मोहन टू सिट, मोहन को जाने की आज्ञा दो, तो अलाउ मोहन टू गो। ऐसे कुछ आपको बनाना है। मुझे पढ़ने की आज्ञा या अनुमति दो, यहाँ देखो आज्ञा और यहाँ पर दो या दीजिए और यहाँ पर सबसे पहले अलाउ आएगा, मुझे का क्या लिखेंगे, मी, और इसके बाद क्या आएगा, टू, और पढ़ना का क्या होता है, रीड, मुझे पढ़ने की आज्ञा या अनुमति दो, अलाउ मी टू रीड, मुझे जाने की आज्ञा अनुमति दो, अलाउ मी टू गो, मुझे आगे की आज्ञा या अनुमति दो, अलाउ मी टू कम, मुझे लिखने की आज्ञा अनुमति दो, तो अलाउ मी टू राइट। इसी तरह से आपको बनाना है और देखना है। इसके पहले यदि आप डोंट लगा दीजिएगा, इसके पहले यदि आप डोंट लगा दीजिएगा, तो कल भी आपने देखा था डोंट का मतलब होता मत या नहीं। डोंट का जो मतलब होगा वह मत होगा या नहीं, और बाकी पूरा यही स्ट्रक्चर है। देखो अलाउ प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म V1 टू V1 प्लस अदर वर्ड। तो डोंट का मतलब क्या होगा, मत या नहीं, तो उसे जाने की आज्ञा मत या नहीं दो। तो यहाँ मत या नहीं आ गया, तो मत या नहीं का हमको पहले अंग्रेजी लिख देना है डोंट, और बाकी आप देख ही रहा था यहाँ बनाया था अलाउ हिम टू गो, तो यहाँ आपने लिख दिया अलाउ हिम टू गो। मुझे पढ़ने की अनुमति आ गया मत दो, तो यहाँ सबसे पहले मत का अंग्रेजी हम लिख देंगे डोंट, और यहाँ पर आपने देखा था कि अलाउ मी टू रीड, तो डोंट अलाउ मी टू रीड, मुझे पढ़ने की आज्ञा या अनुमति मत दो, उसे जाने की आज्ञा अनुमति मत दो, डोंट अलाउ हिम टू गो, उसे बैठने की आज्ञा अनुमति मत दो, डोंट अलाउ हिम टू सिट, राम को खाने की आज्ञा या अनुमति मत दो, डोंट अलाउ राम टू ईट, राम को लिखने की आज्ञा या अनुमति मत दो, डोंट अलाउ राम टू राइट। इस हिसाब से हम अलाउ का यूज करेंगे, आज्ञा या अनुमति के सेंस में हम यूज करेंगे। और अब आगे आप लोग दूसरा वाला एक और स्ट्रक्चर देखिए, वह भी बहुत इंटरेस्टिंग और उसका भी हम बहुत यूज करते हैं अपने दैनिक जीवन में बहुत। जैसे इस स्ट्रक्चर का, इस सेंटेंस का, इस तरह का सेंटेंस का अपने दैनिक जीवन में बहुत यूज करते हैं। कल आपने जो लेट वाला देखा था उसका भी हम बहुत यूज करते हैं। अब आप जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि ऐसे हम कैसे यूज करते थे, और इसका अंग्रेजी इतना आसान है, बेहद आसान है। अगला वाला भी देखिएगा, वो भी बेहद आसान है, उसका भी आप बहुत उपयोग करते हैं। तो अलाउ के बाद अब आप एक दूसरा वाला स्ट्रक्चर देखिएगा, वह गिव से बनता है। गिव का मतलब ऐसे भी आप जानते हैं देना, तो यहाँ पर गिव सबसे पहले आएगा प्लस सब्जेक्ट और उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म आएगा प्लस नाउन आएगा, यहाँ पर NOUN नाउन आएगा प्लस अदर वर्ड आप देखिएगा। तो यहाँ पर हम इसका यूज तब करेंगे जब संज्ञा प्लस दो या दीजिए रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे
क्रिया प्लस दो या दीजिए रहे तो हम ऐसा कुछ यूज करेंगे, अलाउ का आप यूज कर रहे थे या लेट से आप बना रहे थे। लेकिन अब आप देखिएगा संज्ञा प्लस दो या दीजिए, संज्ञा मतलब समझते हैं आप लोग, संज्ञा जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कलम, इसे हम देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, यह कलम है। घर, पानी, हवा, बरंदा, मिट्टी, मोरम, सड़क, गाड़ी, बस, पंखा, कुर्सी, टेबल इत्यादि। तो ये सब जो चीजें इसको आप देख भी रहे हैं, छू भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं। तो जिसमें ऐसा गुण हो कि उसे देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं, उसे आप संज्ञा कहते हैं। तो आपको देखना है कि संज्ञा प्लस दो या दीजिए, जब किसी वाक्य में हमें बोलने की जरूरत हो संज्ञा प्लस दो या दीजिए, तो वहां पर हम इस बनावट का यूज करेंगे। सबसे पहले गिव आएगा और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म आएगा, प्लस नाउन आएगा या अदर वर्ड आएगा। जैसे मुझे एक कलम दो, तो आप देखिएगा यहां पर कलम क्या चीज है, संज्ञा है। कलम क्या चीज है, संज्ञा है। और इसके साथ क्या आया है, दो या दीजिए। तो यहां पर मुझे एक कलम दो, कलम क्या है, संज्ञा है। इसके साथ क्या आया है, दो या दीजिए। सबसे पहले क्या चीज लिखेंगे, गिव, और यहां पर देखेंगे मुझे का क्या होगा, मी, क्या दो, ए पेन, गिव मी ए पेन। मुझे एक कॉपी दो, तो गिव मी अ कॉपी। मुझे एक किताब दो, तो गिव मी अ बुक। मुझे एक कुर्सी दो, तो गिव मी अ चेयर। मुझे एक घर दो, तो गिव मी अ हाउस। मुझे एक बाइक दो, तो गिव मी अ बाइक। मुझे चाबी दो, तो गिव मी की का मतलब चाबी। तो इस हिसाब से उसे चाबी दो तो गिव हिम की, उसे बाइक दो तो गिव हिम बाइक, उसे कार दो तो गिव हिम कार, उसे किताब दो तो गिव हिम बुक। ऐसी कुछ ना हम बोलते ही हैं हिंदी में, अब जरूरत है उसे अंग्रेजी में थोड़ी बदलने की। उसे पानी दो तो गिव हिम वाटर, उसे क्या बोलते हैं कुर्सी दो तो गिव हिम चेयर, उसे गाड़ी दो तो गिव हिम वैन, जो कुछ भी आप बोलते हैं। उसे घर दो तो गिव हिम ए हाउस, उसे पंखा दो तो गिव हिम अ फैन, उसे बल्ब दो तो गिव हिम अ बल्ब। राम को बल्ब दो तो गिव राम ए बल्ब, राम को एक घर दो तो गिव राम ए हाउस, राम को एक कार दो तो गिव राम ए कार, राम को एक कलम दो तो गिव राम अ पेन, राम को पैसा दो तो गिव राम मनी, राम को पासबुक दो तो गिव राम ए पासबुक, राम को पानी दो तो गिव राम वाटर। इस हिसाब से आपको बनाना है। अब आप देखिएगा उसे एक कार दो या दीजिए, तो उसे एक कार क्या चीज है, तो कार ना संज्ञा है, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, दो या दीजिए, तो क्या होगा, गिव हिम ए कार। आगे इसका हम निगेटिव ही बनाएंगे, इसमें डोंट लगा देंगे। तो डोंट का मतलब आप पहले ही से जानते हैं, मत होता है या नहीं होता है। डोंट का मतलब आप पहले से जानते हैं, मत होता है या नहीं होता है। अब इसी सेंटेंस में सिर्फ मत या नहीं लगा दीजिएगा। मुझे एक कलम मत या नहीं दो, यहां देखो लगाया हुआ मत या नहीं, और बाकी मत और नहीं को छोड़िएगा तो इसी ऊपर वाला जो सेंटेंस लिखा हुआ है वाक्य वो वही है। तो मुझे एक कलम मत या नहीं दो, तो डोंट गिव मी अ पेन। ऐसी कुछ, सबसे पहले क्या हम लगाया, डोंट लगाया। उसे एक कार मत या नहीं दो, तो डोंट गिव हिम ए कार। सबसे पहले क्या लग गया, डोंट लग गया। तो उसे एक बस मत दो, डोंट गिव हिम अ बस। उसे एक किताब मत दो, तो डोंट गिव हिम अ बुक। उसे एक कॉपी मत दो, तो डोंट गिव हिम अ कॉपी। उसे एक कलम मत दो, तो डोंट गिव हिम अ पेन। मुझे एक कलम मत दो, तो डोंट गिव मी अ पेन। मुझे एक पंखा मत दो, तो डोंट गिव मी अ फैन। मुझे कुर्सी मत दो, तो डोंट गिव मी अ चेयर। राम को एक कलम मत दो, तो डोंट गिव राम अ पेन। राम को एक कुर्सी मत दो, तो डोंट गिव राम अ चेयर। राम को एक घर मत दो, तो डोंट गिव राम अ हाउस। तो यह इस हिसाब से यह बनावट था। तो आज जो स्ट्रक्चर आपने देखा है वह अलाउ से देखा है, और आज जो आपने स्ट्रक्चर देखा है वह गिव से देखा है, और यह था
कल वाला आपने रिपीट किया है तो आपने देखा है, फिर से इसको बार बार रिपीट कीजिएगा और बार बार जब लिखिएगा और बार बार आप देखिएगा तो मेमोराइज हो जाएगा। और इसी से संबंधित मैक्सिमम वर्ड्स ना डेली वी यूज ड्यूरिंग कन्वर्सिंग विथ एनीवन, ड्यूरिंग टॉकिंग विथ एनीवन, ड्यूरिंग स्पीकिंग एनीवेयर, वेदर वी आर टॉकिंग इन हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज, सच टाइप ऑफ सेंटेंसेज रेगुलरली और डेली वी यूज इन आवर हैबिट्स। दैट्स व्हाई इफ यू विल मेमोराइज दिस स्ट्रक्चर्स, दिस बनावट, यदि इन सारे चीजों का उपयोग कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और सम वर्ड्स अगर आपको याद रहेंगे तो यू मे बी अ वेरी गुड इंग्लिश स्पीकर एंड यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी इजीली, वेरी फ्लुएंटली। आप अंग्रेजी बहुत आसानी से और बहुत ही धारा प्रवाह बोल सकते हैं। तो अब हम कुछ आज आपको टेस्ट वर्ड्स देते हैं और वर्ड्स ज्यादा ही है, आज जो वर्ड्स है वो कुछ ज्यादा, उसकी संख्या मोर देन 50 है, 50 से अधिक है, लेकिन उसमें मैक्सिमम वर्ड्स ना आप जानते हैं। जैसे आपसे कोई बोला जाएगा कि स्वीट मीन्स व्हाट, तो मीठा, पंजेंट मीन्स व्हाट, तो तीता, सॉर मीन्स व्हाट, तो खट्टा, और टेस्टी का मतलब व्हाट, तो स्वादिष्ट, लाइक दिस फूड मीन्स व्हाट, तो भोजन। तो लाइक दिस आप जानते हैं मैक्सिमम वर्ड्स ना, यू नो, बस आपको थोड़ा ना whenever you talk with anyone, whenever you want to speak in English, whenever you talk with anyone in English, that's time we have to use such type of words and such type sentences during talking and during means speaking with anyone. So if you want to be a very good and fluent English speaker, you have to memorize these words, you have to memorize these sentences, these structures, or these will help to you to convert English मीन्स हिंदी स्पीकर इनटू एन इंग्लिश स्पीकर। तो अब हम आपको कुछ वर्ड्स देने जा रहे हैं, उसको आप बढ़िया से याद कीजिएगा, अपन नोट में बढ़िया से क्लास वाइज नोट कीजिएगा। प्रिय बच्चों, अभी आपने अलाउ और गिव का यूज देखा है और पिछली क्लास में आपने लेट का यूज देखा था और पिछली क्लास में आपने पक्का वर्ड्स देखा था। आज की इस क्लास में आपको टेस्ट वर्ड्स देते हैं। टेस्ट का मतलब आप जानते हैं स्वाद, और वर्ड्स का मतलब जानते हैं शब्द। मीन्स स्वाद से संबंधित जो शब्द हैं, आपके किचन से संबंधित जो शब्द हैं, आपके भोजन से संबंधित जो वर्ड्स हैं, आज वोकैबुलरी में आप इन वर्ड्स को देखिएगा। तो सबसे पहले पंजेंट, PUNGENT, पंजेंट का मतलब तीता। बीटर, BITTER, बीटर मीन्स कड़वा, आप भी साथ में बोलिएगा। सौर, SOUR, सौर मीन्स खट्टा। साल्टिस, SALTISH, साल्टिस मीन्स नमकीन। मोल्डी, MOULDY, मोल्डी भुकड़ाया हुआ। पेपरी, PEPPERY, पेपरी चटपटा। स्पाइसी, SPICY, स्पाइसी मसालेदार। क्रोंची, CRUNCHY, क्रोंची कुड़कुड़ा। डिश, DISH, पकवान। डिलीशियस, DELICIOUS, डिलीशियस स्वादिष्ट। डिलीशियस फूड, स्वादिष्ट भोजन। यूमी, YUMMI, यूमी स्वादिष्ट। टेस्टी, TASTY, टेस्टी स्वादिष्ट। फ्रेश, FRESH, फ्रेश ताजा। स्टेल, STALE, स्टेल बासी। पार्शियली ईटन, PARTIALLYEATEN, पार्शियली ईटन मीन्स जुट्ठा। ऐड मोर साल्ट, साल्ट मीन्स नमक, और नमक दो। पास मी साल्ट प्लीज, जरा नमक बढ़ाओ। ए पिंच, PINCH, पिंच ऑफ साल्ट, चुटकी भर नमक। तो इसी तरह बोलना होगा, चुटकी भर मिट्टी, तो पिंच ऑफ सॉइल, लाइक दिस, इसी तरह बोलना, मतलब बोल सकते हैं आप लोग। चुटकी भर कुछ बोलना होगा तो ऐसी कुछ ए पिंच ऑफ ऐसा यूज करना है। ग्रेवी, GRAVY, ग्रेवी का मतलब रस, सब्जी का रस। जूस, JUICE, जूस का मतलब ही रस, लेकिन फल का रस। करी, CURRY, करी मीन्स रस, सब्जी का रस। स्मोकी फ्लेवर, SMOKY, स्मोकी
फ्लेवर, FLAVOUR, स्मोकी फ्लेवर मीन्स सौंध। स्वीट, SWEET, स्वीट मीन्स मीठा। मिल, MEAL, मिल मीन्स भोजन। फूड, FOOD, फूड मीन्स भोजन। ईट, EAT, इट मीन्स खाना। सर्व डिश, SERVE, सर्व डिश, DIS, सर्व डिश मीन्स खाना परोसना। ब्रेकफास्ट, BREAKFAST, ब्रेकफास्ट मीन्स सुबह का नाश्ता। लंच, LUNCH, लंच मीन्स दोपहर का खाना। रिफ्रेशमेंट, REFRESHMENT, रिफ्रेशमेंट मीन्स शाम का नाश्ता। डिनर, DINNER, डिनर या सपर, SUPPER, सपर मीन्स रात्रि भोजन। स्नैक्स, SNACKS, स्नैक्स का मतलब हल्का नाश्ता। इनविटेशन, INVITATION, इनविटेशन मीन्स निमंत्रण। मीट, MEAT, मीट मीन्स मांस। मटन, MUTTON, मटन मीन्स बकरे का मांस। बीफ, BEEF, बीफ मीन्स गाय का मांस। पॉर्क, PORK, पॉर्क मीन्स सुअर का मांस। चिकन, CHICKEN, चिकन मीन्स मुर्गे का मांस। फिश, FISH, फिश मीन्स मछली। एग, EGGE, एग मीन्स अंडा। वेज, VEG, वेज मीन्स शाकाहार। वेजिटेरियन, VEGETARIAN, वेजिटेरियन मीन्स शाकाहारी। नॉन वेज, NONVEG, नॉन वेज मीन्स मांसाहार। नॉन वेजिटेरियन मीन्स मांसाहारी। ओमनीवेरस, OMNIVEROUS, ओमनीवेरस मीन्स सर्वाहारी। स्पाइनेच, SPINACH, स्पाइनेच मीन्स पालक का साग। सीजल, SIZZLE, सीजल या BOIL, बॉयल मीन्स उबालना। बॉयल ओवर, BOILOVER, बॉयल ओवर मीन्स उफनाना। तो ये कुछ टेस्ट वर्ड्स हैं, एक बार फिर हमारे साथ आप लोग रिपीट कीजिएगा जिससे कि जल्दी से मेमोराइज हो, और इसी तरह से अपने घर में आप रिपीट कीजिएगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि बगल में एक दो अगर इंटरेस्टेड लोग होंगे तो उनके साथ में बैठा करके या उनको भी शेयर करके आप ना बोलिएगा, उनसे आप सुनिएगा, आपसे वो सुनेंगे, तो जल्दी से आपको मेमोराइज होगा, याद होगा। पंजेंट, तीता। बीटर, कड़वा। सौर, खट्टा। साल्टिस, नमकीन। मॉल्डी, भुकड़ाया हुआ। पेपरी, चटपटा। स्पाइसी, मसालेदार। क्रूंची, कुड़कुड़ा। डिश, पकवान। डिलीशियस, स्वादिष्ट। डिलीशियस फूड, स्वादिष्ट भोजन। यूमी, स्वादिष्ट। टेस्टी, स्वादिष्ट। फ्रेश, ताजा। स्टेल, बासी। पार्शियली इटेन, जूठा। ऐड मोर साल्ट, और नमक दो। पास में साल्ट प्लीज, जरा नमक बढ़ाओ। ए पिंच ऑफ साल्ट, चुटकी भर नमक। ग्रेवी, रस। जूस, रस। करी, रस। स्मोकी फ्लेवर, सौंध। स्वीट, मीठा। मिल, भोजन। फूड, भोजन। ईट, खाना। सर्व डिश, खाना परोसना। ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता। लंच, दोपहर का नाश्ता। रिफ्रेशमेंट, शाम का नाश्ता। डिनर या सपर, रात्रि का भोजन। स्नैक्स मीन्स हल्का नाश्ता। इनविटेशन, निमंत्रण। मीट, मांस। मटन, बकरे का मांस। बीफ, गाय का मांस। पॉर्क, सुअर का मांस। चिकन, मुर्गे का मांस। फिश, मछली का मांस। एग, अंडा। वेज, शाकाहार। वेजिटेरियन, शाकाहारी। नॉन वेज, मांसाहार। नॉन वेजिटेरियन, मांसाहारी। ओमनीवेरस, सर्वाहारी। स्पाइनेच, पालक का साग। स्टेल या बॉयल, सीजल या बॉयल, उबालना। बॉयल ओवर, उफनाना मीन्स जिसको आप उबालते हैं। तो ये थे वर्ड्स, और हम आशा करते हैं कि आप इसको बार बार पढ़िएगा और नोट बनाइएगा, लिखिएगा, तो आपको याद हो जाएगा और यूज कीजिएगा तो और ज़्यादा याद रहेगा। किसी के साथ जब बात कीजिएगा और वह बोलेगा, आप सुनिएगा, और आप जब बोलिएगा वह सुनेगा, तो और ज़्यादा याद रहेगा। तो यह थे वर्ड्स, टेस्टी वर्ड्स आज आप लोगों ने देखा है, और अलाउ और गिव का आज आपने यूज देखा है। कलेक्ट का यूज आपने देखा था। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद करवा रहा हूँ
इसी तरह से आपको बार बार बोलना है, याद करना है और लिखने की कोशिश करना, ट्रांसलेट करने की कोशिश करना, बोलने की कोशिश करना है। निश्चित रूप में 100% आप 7-8 क्लासेस के बाद आपको फील होगा कि यू नो समथिंग इन इंग्लिश, यू नो सम वर्ड्स, you know some translations, you can now translate these types of Hindi sentences into English, and regularly if you use in daily life in your practice, you may be a very good, fluent and perfect English speaker. That's all. कल हम लोग तीसरी क्लास में आगे कुछ और देखेंगे। थैंक्स अ लॉट।